अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बहक़्क़े सय्यदी आलम मुहम्मद अशरफुल इंसान बसिद्दीक़ अफ़ज़ले उम्मत बेयारे दीगरां सलमा बक़ासिमपुर सिद्दीक़ो बजाफ़र पार ए हैदर बसुल्तान बायज़ीदो हादियाँ बुलहसन रहबर बखाजा बू अलियो गौसे दौरा यूसुफ़ मसऊद बअब्दुल खालिक़ मुर्शिद बखाजा आरिफ़ महमूद बखाजा शाहबुल खैरात गंजे ई शहायाबम ग़ुलाम मुहम्मद पेशवा दारम खुदाया मन अमायाबम बख्श मारा जाम वहदत अस्करम उल्फते अहमद रज़ा कुन दर दिलम बख्श मारा जाम वहदत अस्करम उल्फते मुर्शिद आता कुन दर दिलम अस्तफ़ैले हज़रत बहर इरफ़ान या खुदा इल्म इरफ़ान ज़ुहद तक़वा कुन आता बख्श बहरें बुज़रगा या करीम इन्नका अंतल गफ़ूर या रहीम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, यह हमारे और आपकी नहायत ही खुशबख्शी है कि हम और आप अपने माथे की निगाहों से बेशुमार उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम की ज़ियारत कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस महफ़िल में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। जो महफ़िल सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्दावन्ना के जश्न से मौसूम है, जो महफ़िल फैज़ान बहरुल इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान के सिलसिले में मुनाक़िद की गई और सुबहान अल्लाह करम बलाए करम कि हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह आज़म साहब क़िबला आफ़ाक़ी दामाज़िल्लहुल आली ने हुज़ूर शहज़ादे बहरुल इरफ़ान सईद मिल्लत हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली को मदऊ फ़रमाया और हमें और आपको इनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ होने का मौका अता फ़रमाया। हज़रात मोहतरम, बहुत ही तेज़ी के साथ वक्त का मुकम्मल ख्याल करते हुए मैं अपने बात आपके सामने डायरेक्ट करना चाहता हूँ। आइए मज़ीद कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप मिलकर प्यारे आका व मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया नछावर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जश्न अबुल खैरात व फैज़ान बहरुल इरफ़ान कॉन्फ्रेंस में आए हुए आप तमामी हज़रात को मैं एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा दे रहा हूँ। ऐसा नुस्खा जो आपकी मग़फ़िरत के लिए एक बेहतरीन ज़रिया बन सकता है, ऐसा नुस्खा जो आपकी दुनिया और आखिरत को संवार सकता है, ऐसा नुस्खा जिसका प्रचार हमेशा हुज़ूर सरकार बहरुल इरफ़ान रहमत व रिज़वान ने किया, ऐसा नुस्खा जिस पर खुद हुज़ूर बहरुल इरफ़ान हज़रत मुफ्ती आफ़ाक़ अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हमेशा किया और कराते भी रहे, यानी दुरूद की कसरत का नुस्खा। ये ऐसा अजीम नुस्खा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि हमारे और आपके आका हुज़ूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा फसल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात व हुत्तित अनहु अशर खतियात व कुतिबत लहु अशर हसनात व रुफियत लहु अशर दरजात व कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। हमारे और आपके आका नबियों के दाता हुज़ूर अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, कई बार पढ़ा, अगर किसी शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 मरतबा दुरूद रहमत भेजता है। सुभान अल्लाह, कितने खुशनसीब है हम और आप मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हम और आप अपने मुकद्दर पर नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, फिर सुन्नी मुसलमान बनाया, नबी पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में रखी और दुरूद जैसी अजीम नेमत अता फरमाया। हम अपने आका की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं और एक बार दुरूद पढ़ते हैं तो खल्लाके दो आलम हमारे तरफ 10 मरतबा नजरे करम फरमाता है। इससे बड़ी और रहमत की बात क्या हो। और उस शख्स के नाम आमाल से 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। वह कुतिबत लहू अशरा हसनात, और उस शख्स के नाम आमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। वह रुफियत लहू अशरा दरजात, और उस शख्स के 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार सैयदना बहरुल इरफान हुजूर मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वो चमका गुंबदे अतहर पढ़ो सल्ले अला मिलकर, वो चमका गुंबदे अतहर पढ़ो सल्ले अला मिलकर, झुकाओ अपने अपने सर पढ़ो सल्ले अला मिलकर, झुकाओ अपने अपने सर पढ़ो सल्ले अला मिलकर। और रसूले हाशमी की राजधानी आ गई लोगों, रसूले हाशमी की राजधानी आ गई लोगों, मुजस्सम अब अदब बनकर पढ़ो सल्ले अला मिलकर, मुजस्सम अब अदब बनकर पढ़ो सल्ले अला मिलकर। और आखिर में फरमाते हैं, बहुत ही एक शानदार, मैं आपको शेर हुजूर बहरुल इरफान का मक्ता का कहने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुने। फरमाते हैं, अरब हो या अजम आफाक सब उनकी बहारें हैं, अरब हो या अजम, उलमा हाजिर हैं, मुल्के अरब और हिजाज को छोड़ के दुनिया में जो कुछ है सो आजम है। अल्लाह अकबर। पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, अरब हो या अजम आफाक सब उनकी बहारें हैं, है असले कुल वही सरवर पढ़ो सल्ले अला मिलकर, है असले कुल वही सरवर। है असले कुल वही सरवर पढ़ो सल्ले अला मिलकर। और अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, क्या हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने रोजाना 50 बार दुरूद पढ़ा, कै दफा पढ़ा? रोजाना 50 बार दुरूद पढ़ा तो मदीने वाले आका फरमाते हैं, मैदान महशर में मैं उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में मदीने वाले आका मुसाफा करेंगे। फैजान बहरुल इरफान कॉन्फ्रेंस में आए हुए मुसलमानों, मैं आप तमामी हजरात को दावत सुखन देता हूँ। सरकार बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान कहीं जुमेरात के बाद नमाज इशा अल जामिअतुल अहमदिया सुन्निया में महफिल दुरूद खानी, जिससे हफ्तावारी महफिल दुरूद कहा जाता था और आज भी जारी व सारी हुजूर शहजादे बहरुल इरफान ने जिस महफिल को किया है, एक ऐसा इश्क पैदा फरमा दिया कि आज उनके गुलाम अपने घरों में भी, अपने मकानात में भी, दुकानों में भी और जहां जहां मदारिस इस्लामिया हुजूर बहरुल इरफान ने कायम किया, वहां वहां इस महफिल को बरकरार किया गया। कुर्बान जाए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप यहां से सबक लेके जाएं। हम उस वक्त तक न सोएंगे जब तक कि हम 50 मरतबा किसी और पे नहीं, अपने नबी पर दुरूद न भेज लेंगे। और इसका फायदा यह है, कोई और नहीं कह रहा है, मदीने वाले आका फरमा रहे हैं कि मैदान महशर में मैं उससे मुसाफा करूंगा। मेरे आका का मुसाफा करना यह इस बात की दलील होगी कि रब फरमाएगा, फरिश्तों अब इससे हिसाबो किताब मत लो, मेरे आका ने इसे मुसाफा कर लिया है, अब इसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर। बड़ी उम्मीद है सरकार के तशरीफ लाने की, बड़ी उम्मीद है सरकार के तशरीफ लाने की। बिछा दो राह में आंखें है साअत उनके आने की, बिछा दो राह में आंखें है साअत उनके आने की। और बसा लो दिल में उनका हुस्न ज़ेबा खूबरू चेहरा, बसा लो दिल में उनका हुस्न ज़ेबा खूबरू चेहरा। बड़ी आसान सूरत है हमेशा फैज़ पाने की, बड़ी आसान सूरत है हमेशा फैज़ पाने की, बड़ी आसान सूरत है हमेशा फैज़ पाने की। और आखिर में फरमाते हैं हुजूर सरकार बहरुल इरफान रहमत व रिज़वान कि यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक, यही पैगाम दो आफाक
उलमा हाजिर हैं, जानते हैं हुजूर बहरुल इरफान रहमतुर रिजवान की वो जात है सुभान अल्लाह, जिसे रब ने इमामुल हुदा का लक़ब अता फरमाया, जिसे रब ने वो अजीम मर्तबात अता फरमाया, कहीं महबूबे सुबहानी अता फरमाया, कहीं मकाम गौसियत से नवाजा, कहीं न जाने किन किन मकामात से नवाजा। ये तो विलायत और कुर्ब इलाही की बातें हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये तो सरकार बहरुल इरफा जानते हैं कि रब ने उन्हें क्या क्या नवाजा। खुद आप एक मकतूब में फरमाते हैं और एक मकाम पे फरमाते हैं कि रब तो मुझे अता करता है और मुझे जो कुछ है वह भी है रब ने मुझे अता किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को यह ज्यादा से ज्यादा हासिल हो सके, क्योंकि आपको वह भी नहीं बल्कि ये आपके कसबी है, यानी आप मेहनत से हासिल कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो रब ने हुजूर बहरुल इरफान को एक कमालात से नवाजा, जहाँ एक वली की ये खुसूसियत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली की पहचान ये है कि जब तुम उसे देखो तो खुदा याद आ जाए। उलमा हाजिर हैं, आपने भी देखा होगा वो मुबारक चेहरा, वो चमकती हुई पेशानी, वो मुबारक रुखसार, वो मुबारक चमकता हुआ वो बदन, अल्लाहु अकबर, वो बदन मुअत्तर खुशबू, वो अजीम आदत करीमा, वो अखलाक मुअज़्ज़मा आपने भी मुलाहिजा किया होगा। सरकार बहरुल इरफान रहमतुर रिज़वान की मुबारक जात है कि देखने वाला जहां ये कहता था कि यकीनन इन्हें देख करके खुदा याद आ गया, वहीं बड़े बड़ों ने कहा कि बहरुल इरफान की वो जात है जिन्हें देख करके रसूलुल्लाह की याद आ जाती है। बहरुल फैज़ाने बहरुल इरफान कॉन्फ्रेंस जश्न सिद्दीक़ अकबर मदरसा अज़ीज़िया सय्यदुल उलूम मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह। बड़ी उम्मीद है सरकार के तशरीफ लाने की, बिछा दो राह में आंखें है साअत उनके आने की, और बसालो दिल में उनका हुस्न ज़ेबा खूबरू चेहरा। बड़ी आसान सूरत है हमेशा फैज़ पाने की, और बहाओ अश्क उनकी याद में दिल से दुहाई दो। अश्क बोलते हैं आंसू को, बहाओ अश्क उनकी याद में दिल से दुहाई दो। यही तदबीर अच्छी है मदीने से बुलाने की, यही तदबीर अच्छी है मदीने से बुलाने की, और यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक, यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक। नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने की, नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने की। सरकार बहरुल इरफान रहमतुर रिज़वान की मुबारक जात है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिन्होंने हमेशा इश्क मुस्तफ़ा को ही रोशन किया है, जिन्होंने इश्क मुस्तफ़ा का चिराग एक दो नहीं हजारों लाखों दिलों में रोशन कर दिया। और आज उनके साहबजादे, उनके शहजादे हुजूर सरकार सैयदना सईद मिल्लत हुजूर मुफ्ती अहमद सईद साहब क़िबला दामद अली आज सारे दुनिया में उनके पैगाम को फैला रहे हैं, और इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग हुजूर बहरुल इरफान के अता करदा से सबके दिलों में रोशन कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार बहरुल इरफान रहमतुर रिज़वान ने चराग रोशन किया है जो बुझने वाला नहीं है। ये रूहानियत का चिराग है, इल्म का चिराग है, ये अजीम चिराग है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो दीन को भी रोशन करता है, दुनिया को भी कामयाब बनाता है। हुजूर बहरुल इरफान रहमतुर रिज़वान जहाँ बहरुल इरफान थे, मजमुउल बहरैन भी थे, रब ने आपको ऐसे सिफात और ऐसे खुसूसियात से नवाजा था सुभान अल्लाह, और आप ऐसे खुसूसियात के हामिल मुतहम्मिल थे कि जो आज ही क्या माजी करीब के बहुतों में ये खुसूसियात पाए नहीं जाते, बल्कि मेरा ये यकीन है और जहाँ तक मैंने किताबों का मुताला किया है ये मैं कहने पर मजबूर हो जाता हूँ। सरकार बहरुल इरफान हुजूर मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमतुर रिज़वान को रब ने ऐसे कमालात से नवाजा है जो कुरूने उला के औलिया के कमालात जैसे मुअस्सर होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत ही वक्त की नज़ाकत है और बहुत तेजी के साथ मैं अपने बातों को समेटते हुए मैं आपके सामने चंद और वाक़यात बयान कर दूं। सरकार बहरुल इरफान हुजूर मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमतुर रिज़वान की मुबारक ज़ात है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। जब आप तालिब इल्मी के दौर में थे, जामे अशरफ के छौछा में उसी साल उस मदरसे का बुनियाद रखा गया था, उसका इफ्तिताह
हुआ था। हुजूर सरकार सैयदना बहरुल इरफान रहमत व रिजवान वहाँ पे बहैसियत तालिब इल्म गए थे। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफक्किर उस वक्त वहाँ पे मुदर्रिस थे। अल्लामा ख्वाजा मुज़फ्फर हुसैन साहब जैसी शख्सियत वहाँ पे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों मुदर्रिस थे। गुलाम हुसैन मुर्तज़ा साहब पुरनवी अलैहि रहमत व रिजवान जैसी शख्सियत वहाँ पे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों मुदर्रिस थे। उनका बयान हल्फिया ये बयान ये है कि जब मुफ्ती आफाक की जमात आती है, बल्कि यूं कह लें कि जब मुफ्ती आफाक पढ़ने के लिए आते हैं तो असातिज़ा कहते हैं उनको पढ़ाने से पहले हमको पढ़ना पड़ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके इल्म का आलम यह है, आप अपने खुद नविश्त में अपने हालात जिंदगी जो आपने तहरीर फरमाया, फरमाते हैं कि देवबंदियों नजदियों के जब मैं तराजिम को देखता था तो एक घुटक सी महसूस होती थी। मैंने तालिब इल्मी के दौर में ही दरसी किताबों के तर्जुमे लिखने शुरू कर दिए। जरा आप तवज्जो करें, उलमा हाजिर हैं, हुजूर बहरुल इरफान रहमत व रिजवान तालीमी जमाने में, तालिब इल्मी के जमाने में ही रब ने आपको ऐसी लियाकत से नवाजा था, ऐसे कमाल से नवाजा था कि आप मुल्ला हसन जैसी किताबों का तर्जुमा लिख लेते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुजूर सरकार सैयदना बहरुल इरफान रहमत व रिजवान को रब ने मुजद्दिद तरीक़त बनाया, मुजद्दिद बनाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपके तजदीदी कारनामे पर अगर रोशनी डाला जाए, उससे माक़बल मैं आपको बताऊं, हुजूर बहरुल इरफान रहमत व रिजवान की ज़िंदगी को समझने से पहले उनके पीर मुर्शिद ने उनके बारे में क्या कहा ये जानना ज़रूरी है। उनके पीर मुर्शिद हुजूर सैयदना आरिफ बिल्लाह शेखुल आलम हुजूर सैयदना अहमद रज़ा खान नक्शबंदी कमालपुरी दामज़िल्लहुल आली हैं। वो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों फरमाते हैं हमारे तमाम मुरीद हैं, हुजूर बहरुल इरफान हमारे मुराद हैं, हुजूर मुफ्ती आफाक हमारे मुराद हैं, तमाम हमारे मुरीद हैं, ये हमारे मुराद हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो कमालात अल्लाहु अकबर फरमाते हैं, लोगों अगर हुजूर बहरुल इरफान रहमत व रिजवान की सोहबत में तुम अपनी जिंदगी को गुजारो तो तुम्हें वो नेमतें हासिल हो जाएंगी जो सदियों में किसी को हासिल नहीं होती। आपने उर्से सैयदना सैयद अबुल खैरात सिवानी कागजी मोहल्ला के मौके पर सरकार सैयदना अब्दुल हलीम सिवानी अलैहि रहमत व रिजवान के मज़ार मुबारक पे आपके पीरो मुर्शिद हुजूर सरकार सैयदना शेखुल आलम दामज़िल्लहुल आली ने आपके पेशानी को चूमते हुए फरमाया था कि अगर मैं मुहक्किक होता तो आपको मुजद्दिद होने का ऐलान करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब अगर आप थोड़ा सा तजदीदी कारनामे पर अगर निगाह डालेंगे तो हम और आप जानते हैं आज के इस पूरा अशोक दौर में जो दुनियादार है मुकम्मल तरीके से दुनियादार है, जो दीनदार है मुकम्मल तरीके से दीनदार है, उलमा है तो सिर्फ उलमा ही उलमा है, अगर कोई मास्टर है तो सिर्फ मास्टर ही मास्टर है। मगर सरकार सैयदना बहरुल इरफान रहमत व रिजवान ने एक ऐसा कारहाय नुमाया अंजाम दिया। आपने जामिअतुल अहमदिया के सरजमीन पर 1985-84 में आपने जामिअतुल अहमदिया सुन्निया के नाम से एक जामिया कायम किया और साथ ही साथ आपने वहाँ पे ऐसे का रहनुमाया अंजाम दिया कि एक तरफ उलमा निकलते हैं, एक तरफ हुफ़ाज़ निकलते हैं, एक तरफ मुफ्तियाने इज़ाम की जमात निकलती है, दूसरे तरफ वारसी पब्लिक स्कूल, कहीं सरहिंद पब्लिक स्कूल, कहीं फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज, कहीं खानकाह मुजद्दिदिया जैसे अजीम का रहनुमाया अंजाम देते हुए आपने दीन को और दुनिया को एक में मिला करके दीन इस्लाम के खिदमत करने का एक सुनहरा दुनिया को मौका अता फरमा दिया। और आज हुजूर बहरुल इरफान के फिक्र को देखते हुए आसाम की सरजमीन पे जो कारहाय नुमाया हुए कि मदारिस को बंद कर दिया गया, मदारिस इस्लामिया को स्कूल और कॉलेज में तब्दील किया जा रहा है, देखकर होश ठिकाने आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसे फिक्र के मालिक थे हुजूर बहरुल इरफान, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने तदब्बुर अता फरमाया था, कैसे हिकमतें अता फरमाई थी कि पहले ही सोच लिया कि अगर ये जालिम हुकूमत अगर हमारे दीनी मामले में अगर दखल अंदाजी करना शुरू कर दे, हमारे कुरान पे हमला कर दे, अगर हमारी शरीयत पे हमला करे, हमारे मदारिस इस्लामिया पर इससे गलत निगाह पड़ने लगे तो स्कूल और कॉलेज ऐसे कायम किया जाए जहां से दीन की सही खिदमत किया जा सके। और तारीख शाहिद है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरहिंद पब्लिक स्कूल हुजूर सरकार बहरुल इरफान रहमत व रिजवान ने 2011-12 में कायम किया और अभी सिर्फ 9 साल का अरसा गुजरा, 10 साल का। इस लॉकडाउन में हुजूर बहरुल इरफान रहमत व रिजवान के कायम करदा स्कूल के 7वीं और 8वीं के पढ़े हुए तालिब इल्मों ने लॉकडाउन में रमजान के महीने में अपने घरों पे सूरह तरावी भी नमाज की पढ़ी।
मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जरा तवज्जो तो करें कि आपने दोनों तालीम को एक तरह से एकजा फरमा दिया। और अगर आप जमात में देखेंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मशाइख लिखते हैं कि किसी मुर्दे को जिंदा करना आसान है, मगर मुर्दा दिल जिंदा करना बहुत मुश्किल है। हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान की मुबारक जात है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिन्होंने एक दो नहीं हजारों लाखों के तादाद में आज उनके खुलफा काम कर रहे हैं। हजारों के तादाद में हुजूर सरकार बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान ने बिल्कुल ही मुर्दा दिलों को अपने एक तवज्जो से जाकिर और जारी फरमा दिया, और उनके दिलों में अल्लाह के नूर का ऐसा एक ऐसा मंबा बना दिया कि उनके दिल अल्लाह के रहमत व अनवार के नुज़ूल का मरकज़। बेशुमार मिसालें हैं जो बिल्कुल ही पैंट शर्ट में थे, बिल्कुल ही दुनियादार थे, जो कॉलेजों में स्कूलों में गैर महरम औरतों से लड़कियों से हाथे मिला करके चला करते थे, उनके साथ अपनी पार्टी और अपने वक्त को गुजारना और फख्र महसूस किया करते थे। सरकार बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान ने एक निगाह में उनकी जिंदगी का काया पलट दिया और ऐसा कर दिया जिन्होंने दुनिया में एक दो नहीं न जाने कितने कारहाए नुमायां अंजाम दिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सरकार बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान, आखिरी बात मैं अपने बात को बयान करते हुए ख़त्म करूं। देखें, हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान ने पैगाम भी है, बहुत तड़प रखते थे कौम के नौजवान और कौम के मुफलिसी पर। उलमा के लिए भी उन्हें दर्द था, आवाम के लिए भी दर्द था, सबके लिए तड़पते थे, कुड़ते थे, रातों में तहज्जुद के वक्त दुआएं किया करते थे, आहो फुगा करते थे, गिरियोजारी किया करते थे अपने कौम की फलाह बहबूद के लिए। कौम के सवाल को देख करके आंखें हमेशा नम हो जाया करती थी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम भी तो आखिर में मुसलमान हैं। हम कब तक ये नारे लगाते रहेंगे कि फला का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला का दामन नहीं छोड़ेंगे? हमें अब नारों की जरूरत नहीं है, बल्कि अमल के मैदान में आने की जरूरत है। अगर हम अमल के मैदान में आ जाएंगे, आप यकीन जानिए जालिम हुक्मरान खुद ब खुद उनकी जुल्मतें छड़ती चली जाएंगे, और नूर एक ऐसी नूरानियत है जो सारे जहां में फैलता चला जाएगा। ये मुमकिन तभी है जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। हुजूर बहरुल इरफान रहमत रिजवान ने 3 काम किए अपनी जिंदगी में। रूहानियत को आपने जिंदा किया, अलग मामला है, मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इल्म पे आपने तवज्जो दिया, जुबान का सही इस्तेमाल करना आपने सिखाया, बाजुओं को ताकत देना आपने सिखाया। आप हर मकाम पे आप फरमाया करते थे कि तुम बिजनेस में आओ, तिजारत करो। तिजारत करना मेरे नबी की सुन्नत है, बिजनेस अपनाना मेरे नबी की सुन्नत है। इसमें घाटा कम, मुनाफा ज्यादा है। इससे फायदा क्या होता है जनाब? इससे जबरदस्त फायदा ये होता है कि जब हम तिजारत के मामले में आते हैं, तिजारत के लाइन में आते हैं, तो हमारा बाजू मजबूत होता है। बाजू मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि हम पहलवान होते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है हम अहले सरवत होते हैं, हमारे पास दुनियावी ताकत होती है, हमारे पास माल होता है। आज कौम मुस्लिम अपनी बिल्डिंगों में, इमारतों में पैसा खर्च करना फख्र की बात समझती है। काश कि हम सिर्फ बस उतना ही घर बनाते जितना घर में हम रह सकते हैं, या जितने घर की हमें जरूरत है, और उन पैसों को हम तिजारत में लगा करके और अपने भलाई और अपने कौम की भलाई के लिए काम करते, तो आप यकीन जाने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कौम मुस्लिम का ये अबतर हाल न होता। जब पैसा होगा तो अपने बच्चे को आप पढ़ा पाएंगे, पैसा होगा बच्चे को IAS बना पाएंगे, पैसा होगा अपने बच्चे को आप IPS बना पाएंगे, पैसा होगा आप अपने बच्चे को MBBS बना पाएंगे, पैसा होगा तब जाकर दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्सियों पर आप अपने बच्चे को विराजमान कर पाएंगे। और ये हासिल तिजारत के जरिए किया जा सकता है, मुनाफे के जरिए किया जा सकता है। ये सुन्नत रसूल भी है, बुजुर्गों ने इसके लिए हमें और आपको दर्स भी दिया। फिर आपने इल्म, सुभान अल्लाह, इल्म तो एक ऐसी अजीम नेमत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसे हम और आप लाखों रुपए लेकर के भी ढूंढना चाहें तो ढूंढ नहीं सकते हैं। सरकार बहरुल इरफान रहमत व रिजवान ने जहां दीनी तालीम के लिए आपने एक अजीम यूनिवर्सिटी का क़याम किया, वहीं पे दुनियावी तालीम के लिए भी आपने स्कूल और कॉलेज का क़याम किया, और हर मकाम पे हर कौम के नौजवानों को आप उभारते रहते थे ताकि आला तालीम हासिल करो। अहले सरवत को उभारते थे कि अगर आपके औलाद नहीं है कि आप पढ़ा सकें, तो गरीब और यतीम बच्चों को पढ़ा करके उन्हें आला डिग्रियों के लायक बनाएं, क्योंकि अगर एक कौम का एक फर्द अगर लायक बन जाएगा तो तमाम अफराद को सुधारने की कोशिश करेगी।
और ये तभी मुमकिन है, सिर्फ अगर हम बच्चे को डॉक्टर बना दें और उसे दीन न सिखाए तो कैसे मुमकिन है। फरमाते दीनदार बनाओ, उन्हें नेकोकार बनाओ, परहेजगार बनाओ। ये कब मुमकिन है? वकूनु मअस सादिकीन, जब हम सच्चों की सोहबत में बैठेंगे, जब हम इन अल्लाह वालों की सोहबत में आएंगे, जब इनका उठना हम देखेंगे, बैठना देखेंगे। तारीख शाहिद है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार बहरुल इरफान रहमत व रिजवान के दरबार में खेतों में काम करने वाले लोग भी आते हैं, मास्टर भी आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले भी आते थे, ऐसे भी आते थे जो हमेशा मछलियों का काम किया करते, गंगा नदी में मछली मारा करते थे, जिन्हें बोलने का भी शऊर नहीं आता था, मगर वो बहरुल इरफान के दरबार में आने लगे। कहीं खत्मे मुजद्दिदिया शरीफ में आते थे, कहीं खत्मे ख्वाजगान में आते थे, कहीं दुरूद खानी की महफिल में आते थे, कहीं दुरूद दर्स बुखारी में आ जाया करते थे। मेरे मुर्शिद पढ़ाया करते थे, लोग बैठ के सुना करते थे, और मुर्शिद का फैज का आलम यह होता था, तालिब इल्म भी समझ रहा है कि मेरे मुर्शिद बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, आम आदमी बैठने वाला समझ रहा है हजरत तो हमारी जिंदगी के इस्लाह फरमा रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो एक हुजूर बहरुल इरफान की जात तो है कि जिन्हें पढ़ा कम जा सकता है, मगर उन्हें देख करके लोगों ने समझा ज्यादा है। वो लोग देखते चले गए, अपनी जिंदगी का इस्लाह करते चले गए। मेरे मुर्शिद फरमाते थे, खामोश तबलीग का मामला यह है कि तुम अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को, अपने अखलाक को प्यारे रसूल के उस्वा के मुताबिक गुजार लो, इसके सदक़े में तुम भी समझ जाओगे, दूसरे भी देख के संवरते नजर आएंगे। अजीमतो इस्तकामत का जहां आफाक अहमद हैं, अजीमतो इस्तकामत का जहां आफाक अहमद हैं, खुदा के कुर्ब का वाज़ेह निशान आफाक अहमद हैं, खुदा के कुर्ब का वाज़ेह निशान आफाक अहमद हैं। और हजारों दिल किए रोशन निगाहे फैज से जिसने, हजारों दिल किए रोशन निगाहे फैज से जिसने, तसव्वुफ के हकीकी राज़दां आफाक अहमद हैं, मारिफत के वो पीरे मुग़ा आफाक अहमद हैं। और किया जिंदा रूहानियत को फिर इस दौर जुल्मत में, किया जिंदा रूहानियत को इस दौर जुल्मत में, तसव्वुफ के हकीकी राज़दां आफाक अहमद हैं, तसव्वुफ के हकीकी राज़दां आफाक अहमद हैं, तसव्वुफ के हकीकी राज़दां आफाक अहमद हैं। और चले हो नापने किसकी बुलंदी ए जहां वालों, चले हो नापने किसकी बुलंदी ए जहां वालों, चले हो नापने किसकी बुलंदी ए जहां वालों, संभालो अपनी अपनी टोपियां आफाक अहमद हैं, संभालो अपनी अपनी टोपियां आफाक अहमद हैं। तुझे अब कब्र की तारीकियों का फिक्र क्या आसिफ, तुझे अब कब्र की तारीकियों का फिक्र क्या आसिफ, तुम्हारे सर पे जब साया कुना आफाक अहमद हैं, तुम्हारे सर पे जब साया कुना आफाक अहमद हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार बहरुल इरफान रहमत व रिज़वान के फैज़ को हमें और आपको अता फरमाए, और सरकार सैयदना शहज़ादे बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला दामाज़िल्लाहुल आली अतालल्लाह उम्रहू के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सरकार बहरुल इरफान रहमत व रिज़वान के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।